देश को संविधान देने वाले विश्व नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज हमारे इस गांव के अंदर एक नई पहल लेकर चलने वाले सभी युवा साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ मौजूद गांव के समाज युवा साथी, बच्चे, मेरे बड़े बुजुर्ग और माता शक्ति सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। अपनी बात को शुरू करने से पहले जिस सामाजिक संगठन से मैं ताल्लुक रखता हूँ, भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को भी अपना क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम पेश करते हुए मैं अपनी बात को आप लोगों के बीच में रखूंगा। देखिए सम्मानित ग्रामवासियों, हम जिस देश में रहते हैं इस देश को भारत देश कहा जाता है और इस देश के अंदर सभी जाति और सभी धर्म के लोग रहते हैं। इस देश के अंदर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, बौद्ध भी रहता है, जैनी भी रहता है, हिंदी बोलने वाला भी रहता है, इंग्लिश बोलने वाला भी रहता है, तमिल बोलने वाला भी रहता है, कन्नड़ बोलने वाला भी रहता है, भोजपुरी बोलने वाला भी रहता है। सभी जाति धर्म और सभी भाषाओं के लोग इस देश में रहते हैं। लेकिन हम जिस जाति, जिस धर्म, जिस समाज से आते हैं, बात आजाद भारत की नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ गुलाम भारत की। हम जिस देश से आते हैं, जिस समाज, जिस धर्म से आते हैं, हम इस देश के अंदर उस समाज से आते हैं जिसको इस देश के अंदर न तो खाने का अधिकार था, न पीने का अधिकार था, न वस्त्र पहनने का अधिकार था, न धन संपत्ति रखने का अधिकार था। और मात्र शक्ति यहाँ पर बैठी है, आपको तो सिर्फ मात्र इस देश के अंदर भोग की वस्तु समझा जाता था। और जब ये महापुरुष इस दुनिया में आए 14 अप्रैल 1891 में, उसके बाद उन्होंने समाज बाबा संत रविदास महाराज जी को पढ़ा, उनको पढ़ने के पश्चात अन्य और महापुरुषों को भी पढ़ा। उन्होंने अपने समाज की दुख दर्द पीड़ा को समझा और जाना, करीब से देखा और सहा। उसके बाद उन्होंने एक पीड़ित समाज के लिए हक अधिकार मान सम्मान आंदोलन की लड़ाई को लड़ने का काम किया, जिनके त्याग बलिदान के पश्चात आज मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। हम लोग बड़े बड़े मंचों पर जाकर आपके गांव के माध्यम से आपके गांव का नाम ऊंचा करने का काम करते हैं, बोलते हैं। और ये मंच और जो ये अच्छी कुर्सी, आज वस्त्र पहने खड़े हैं, सब इस बाबा साहब महान पुरुष की देन है। अगर ये ना होते तो शायद आज मैं भी कहीं भीख मांग रहा होता, ना मेरे क्या हालात होते, ये मैं परिकल्पना भी नहीं कर सकता। देखिए, इस देश के अंदर हम इस हालात से गुजर करके आए हैं। ये जो सुंदर जीवन मिला है, ये कोई किसी देवी देवता, किसी भगवान की देन नहीं है। इसके पीछे हमारे संत गुरु महापुरुषों का बड़ा बहुत ही बलिदान है, जिनके पश्चात हमें ये सुंदर जीवन मिला है। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, 6 दिसंबर है, हमारे लिए बड़े दुख का विषय। मैं नहीं मानता हमारे जीवन में इससे दुख का विषय भी कोई होगा, इससे तो बड़ा दिन कोई होगा। लेकिन इससे भी बड़ा दुख का विषय यह है समाज के लिए, सोचने के लिए भी, कि इस देश को आजाद हुए लगभग 76-77 साल हो चुके हैं। लेकिन हम इस देश के अंदर कल भी गुलाम हुआ करते थे, आज भी गुलाम हैं और लगता है कि आने वाले काल में भी हम गुलाम ही रहेंगे। जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम किस स्थान पर खड़े हैं। हम कल भी हमारे महापुरुष और आज हमारे जो अभी नेतृत्व तो हमारे समाज का कर रहे हैं, या हम लोग खुद में भी आज भी हम इस देश के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा के लिए लड़ रहे हैं। आज भी हमारे लिए इस देश के अंदर कोई मूलभूत सुविधाएं हम बिल्कुल अपने फ्यूचर को शुक्र नहीं मानते कि हमारा आने वाला कल अच्छा होगा। आज भी हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के लिए लड़ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इस चीज को समझना होगा, इस चीज को समझना होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है इस देश की व्यवस्था। अब व्यवस्था क्या है? व्यवस्था को समझना होगा। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था इस देश की जो है वो जाति और धर्म पर आधारित है। इस देश की जो व्यवस्था है जाति और धर्म पर आधारित है। यानी कि सबसे पहले मेरे समाज के लोगों, मेरी माता शक्ति युवा साथियों, सबसे पहले आपको इस चीज को समझना होगा कि इस देश की जो व्यवस्था है जाति और धर्म, यानी कि सबसे पहले आपको अपने दिमाग से इस चीज को निकालना होगा जिस चीज में हमारा शोषण हो रहा है। सबसे पहले तो आप धर्म की बात करते हैं। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म अगर कोई है तो रविदास का धर्म या बौद्ध धर्म, क्योंकि वो दोनों ही हमें बिल्कुल भक्ति की ओर ले जाते हैं। कर्मकांड, देवी देवता, ब्राह्मणवाद, इस चीज से हमें परे हटाने का काम करते हैं। अगर धर्म की बात करें तो हमारा धर्म जो है रविदास धर्म और बौद्ध धर्म है। इसकी ओर चले, जो ये पाखंडवाद, मतवाद में आप लोग फंस रहे हैं, इससे दूर होने का काम करें।
और जाति की बात करें तो जाति आप लोग सब जानते हैं कि हमारी जाति चमार है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं समाज को लेकर के। एक बात मान्यवर साहब काशीराम जी ने कही थी, वैसे तो ये कहते हैं कि जो लोग कहते हैं ना उनके लिए पहले सबसे बड़ा संदेश है कि राजनीति, कि हमें राजनीति से कोई लेना देना। भाई सबसे पहले तो जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस चीज को समझना होगा। मान्यवर साहब काशीराम जी ने एक बात कही थी कि राजनीति यानी सत्ता वह चाबी है जिससे गुलामी के सभी दरवाजे खोले जा सकते हैं। वो चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, किसी भी तरीके का कोई भी गुलामी का रास्ता हो राजनीतिक व्यवस्था से खोला जा सकता है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, जब आज जिस दिन को हम मना रहे हैं, इस दिन अंतिम समय में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था 6 दिसंबर 1956 को कि धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि अगर इस देश के अंदर भारतीय संविधान जिंदा है तो मैं जिंदा हूं। और संविधान को आप देख सकते हैं, इस देश के अंदर जो हमें अधिकार देते हैं भारतीय संविधान देता है, लेकिन आज वर्तमान समय में अगर आप देखें किस तरीके से भारतीय संविधान को खत्म किया जा रहा है, आपके हक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, सभी डिपार्टमेंट को का निजीकरण कर दिया गया है, रेलवे बेच दिया गया, इंडियन एयरलाइंस बेच दिया गया, बीएचएल, भेल, सेल, एलआईसी वगैरह, शिक्षा, चिकित्सा, सभी विभाग, विद्युत विभाग, सभी विभागों का निजीकरण कर दिया गया है। यानी कि आने वाले कल में जो ये 2-4-10 नौकर गांव में है ना, आने वाली पीढ़ी में इनके अलावा आपका सिस्टम बिल्कुल खत्म होने के लिए जा रहा है आपकी आने वाली पीढ़ियों का। इसके लिए अगर आप एकजुट होकर के अगर समाज में आवाज नहीं उठाएंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो आने वाला कल होगा कि भारतीय संविधान खत्म होगा, आप लोग फिर से गुलाम बनेंगे। जो व्यवस्थाएं मानववादी चाहते थे कि गले में हंडी या पीछे झाड़ू, वही दोबारा व्यवस्था ये मानववादी सरकार इस देश के अंदर स्थापित करना चाहती है। इस चीज को समझना होगा। जो निजीकरण की प्रक्रिया चला रखी है, इससे बचने के लिए आप लोगों को इसको भी जानना होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को कहा था कि आप मेरे इस कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे भी मत हटना देना। बड़े दुख के साथ इस बात को कहा था कि आप जिस कारवां को मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, अकेला इस समाज की लड़ाई को लड़ा हूँ, आपको इस देश के अंदर अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान का जो जीवन दिया है, इस मान सम्मान की लड़ाई को लेकर के मैं केवल संपूर्ण जीवन लड़ा, लेकिन आज मेरे जीवन का अंतिम समय है। मुझे कोई ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा जो मेरी इस लड़ाई को आगे लेकर के आगे लड़े, आगे चले। ये बड़े दुख के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। और इस बात को जब मान्यवर साहब काशीराम जी ने समझा, मान्यवर साहब काशीराम जी ने समझा, यानी कि कारवे की बात हुई। इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 4-4 बार सरकार रही। सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, 4-4 बार हमारी सरकार रही, बहुमत की सरकार भी रही। जिस कारवा की बात बाबा साहब अम्बेडकर करते थे, आज वर्तमान समय में अगर आप देखें 4 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। अगर विधानसभा की बात करें, जिस पार्टी से हमारे माननीय काशीराम जी ने 4-4 बार दलित मुख्यमंत्री देने का काम किया, मात्र एक विधायक, वो भी अपने दम पर। लोकसभा की अगर बात करें, मात्र एक शख्स, चाहे आप गाली दो, जुत्ते मारो, कुछ भी करो, लेकिन आपका बेटा है, आपके समाज का है, आपका कौन है? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। कोई भी लोकसभा में आपके लिए, आपके हकदार के आवाज को लड़ने वाला नहीं है। लोकसभा में अगर कोई है तो चंद्रशेखर आजाद। और विधानसभा में अगर कहीं बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो एक विधायक, वो मुस्लिम विधायक है, वो भी अपने कार्य, अपने दम पर। आज वो कारवा कहां सिमट गया है? आज वो कारवा क्यों थम गया है, क्यों रुक गया है? किस कार्य की बात करते थे बाबा साहब अम्बेडकर? आखिर कैसे हम संत रविदास जी का बेगमपुरा का राज स्थापित करने वाला जो मिशन था, उसको कैसा पूरा करेंगे, कैसे स्थापित करेंगे इस देश के अंदर?
इस चीज को समझना होगा, इस विचारधारा को समझना होगा। और आने वाले समय में इसलिए काशीराम जी ने कहा था कि सत्ता हो चाबी, जिससे सभी गुलामी के दरवाजे खोले जा सकते हैं। अब लोगों को इन चीजों पर ध्यान देना होगा। इस देश की लोकसभा और विधानसभाओं में अपने लोगों को चुनकर भेजना होगा जो आपके अधिकार मान सम्मान की बात करें। इसकी शुरुआत आपने गांव से करें, गांव के प्रधान हो, जिला पंचायत हो, MP हो, यानी कि वो लोग ऐसे हो जिसको आप वोट दें, जो आपके अधिकार की बात करें, आपके मान सम्मान की बात करें, आपके अधिकार के लिए लड़े। अंत समय में एक बात कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नारा बड़ा फेमस है उनका, किसी बच्चे से भी पूछ लो वो भी जानता है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये नारा के बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों दिया? सबसे पहले बात करें शिक्षा की। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नारा इसलिए दिया था कि अगर आप शिक्षित होंगे, शिक्षित होकर के अगर डॉक्टर, मास्टर, वकील बनोगे तो अपने समाज, गरीब समाज का भला करने का काम आप लोग करोगे। डॉक्टर बनोगे तो उसका फ्री इलाज करोगे, मास्टर बनोगे तो अपने बच्चे को 2 सवाल फालतू बताने का काम करोगे, और वकील बनोगे तो अपने समाज के अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम आप लोग करोगे। और जिस तरीके से समाज के ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा है, अगर आप शिक्षित होंगे तो अपने समाज के अधिकार मान सम्मान की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। लेकिन आज समाज में बड़ी विडंबना है। जब हम शिक्षित होते हैं, शिक्षित होने के बाद जब हम पढ़ लिख करके BA, MA, MSc, PhD करके डॉक्टर, मास्टर, वकील बनते हैं ना, सबसे पहले हम अपना नाता अपने समाज से, परिवार से, परिवार के बाद फिर समाज से, समाज के बाद गांव से जोड़ने का काम हम लोग करते हैं। क्योंकि हम अपनी तुलना गरीबों से करते हैं जिनके साथ हमने अपना बचपन गुजारा, अपना जीवन काटा। अरे तुलना करनी है तो उद्योगपतियों से करें, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, टाटा अंबानी, इन लोगों से करें, उनसे तुलना करें। गरीबों से हम तो कल भी गरीब थे, आज भी गरीब है, आने वाला कल भी लगता है हमारा गरीब ही होगा। कि शिक्षित होकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा पाकर के मात्र सरकारी नौकरी पाना शिक्षित नहीं है। शिक्षित होकर के जो जिस व्यक्ति को अपना सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और समाज का संपूर्ण ज्ञान होगा, जो अपने समाज के अधिकार को लड़ाई को लड़ेगा, वह आदमी शिक्षित है। शिक्षित होकर के आप नौकरी पा करके, पैसा कमा करके आप अपनी जीवन की मूलभूत सुविधाओं को बदल सकते हैं। आप अपनी जीवन की इच्छा पूरी कर सकते हैं, आप अच्छा खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन शिक्षित होकर के समाज में जो परिवर्तन चाहिए वो उसकी जरूरत समाज को है। मात्र शिक्षित होकर के आप ये पैसा जो है आपकी जरूरत पूरे करने की, आवश्यकता पूरी करने